जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11 एक्सरसाइज 7.4। मगर उस पर आने से पहले जो हमें पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन, है ना। परम्यूटेशंस हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, 3 एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं और अब ये इंट्रोड्यूस होने जा रहा है आपको, वो है कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। ठीक है, आपको कुछ चीज़ों को किसी बड़े ग्रुप में से चुनना है, सिर्फ चुनना है, उनको रीअरेंज या उनको अरेंज नहीं करना है। परम्यूटेशन में आप दो काम करते हो बेटा, एक तो उन चीज़ों को पहले लेते हो, सेलेक्ट भी करते हो और फिर उनको अरेंज भी करते हो। परम्यूटेशन दो काम करता है, कॉम्बिनेशन सिर्फ एक काम करता है, वो करता है सिलेक्शन का। ये दो बातों में फ़र्क है। कहीं पर अगर आप पढ़ो किसी क्वेश्चन में कि इन हाउ मैनी वेज यू कैन चूज़ दिस फ्रॉम दिस, तो सीधे से कॉम्बिनेशन है ऐसा ज़रूरी नहीं है। चूज़ मतलब कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो कि क्या सिर्फ चूज़ करना है या फिर उनको अरेंज भी करना है। अगर अरेंजमेंट भी करना है तो फिर परम्यूटेशन, ठीक है। केवल चूज करना है तो फिर कॉम्बिनेशन। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ ये 8 डिजिट्स दिए हैं और आपसे कह रहे हैं कि इनमें से 4 डिजिट्स चूज करो। सिर्फ चूज करो, अरेंज मत करो। चूज करो तो 8C4। और इस क्वेश्चन को अगर ऐसे दिया जाए कि इसमें से एट ए टाइम 4 डिजिट्स लेकर कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, तो फिर आएगा 8P4। दो बातों में फ़र्क है। इनमें से 4 डिजिट्स चूज़ कीजिए, बस लेके यहाँ रख लीजिए। 1 2 3 4 ले लो या 2 3 4 5 ले लो या कोई भी 4 ले लो। इसमें जो 4 ले रहे हो उनको पहले अरेंज भी करो, फिर नेक्स्ट 4 लो, उनको अरेंज। मतलब ये तो बहुत सारे होंगे, ये बहुत कम होंगे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ये लिया, उसके बाद आपने जो ये 4 है ना, इसको फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फिर परम्यूटेशन ही तो बन गया। परम्यूटेशन एक साथ दो काम करता है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन केवल सेलेक्ट करता है। आपने सेलेक्ट कर लिए कितने, 4। अब 4, कोई भी 4 डिजिट्स है, उनको कितने टाइप से रीअरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 4 प्रकार से। तो अगर हम कॉम्बिनेशन इंटू फैक्टोरियल 4 कर दें तो ये परम्यूटेशन बन जाता है। ये बहुत बारीक सा डिफरेंस है बच्चों, इसको समझ लो अच्छी तरह। ये केवल सिलेक्शन, ये सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और इसको सिलेक्शन इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दें कि किस तरह से अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू परम्यूटेशन। ये परम्यूटेशन बन जाता है। ठीक, चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर इनको हम खोल कर बताएंगे, डेफिनेशन बहुत अच्छे से इसको करेंगे। अभी मान लीजिए एक कमरे में 4 आदमी हैं, ABCD, और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे। अब ए है जो व्यक्ति, उसने हाथ मिलाना शुरू किया, उसने पहले B से मिलाया, फिर C से मिलाया और फिर D से मिलाया। ठीक है, अब B की बात करते हैं। B A से मिला चुका है, अब वो किससे रह गया है, B का C से रह गया है और B का D से रह गया है। C व्यक्ति है, वो केवल D से रह गया है मिलाना, B से मिला चुका है, A से मिला चुका है ना, केवल D का किसी से नहीं रह गया। तो कितने कॉम्बिनेशंस हुए, 1 2 3 4 5 6, तो ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, परम्यूटेशन होता तो क्या करता, AB मतलब ये डबल हो जाता, A ने B से मिलाया, B ने A से मिलाया। कॉम्बिनेशन क्या करता, नहीं A ने B से मिलाया, हो गया, हाथ तो मिल गया ना। तो ये फ़र्क है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में। परम्यूटेशन कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता, सब रिवर्स वगैरह करके सब तरीके से उसको लगाता है। ठीक है, अब अगली बात पर आते हैं। पहली बात हम करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला NCR का होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, NCR होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। अब इस चीज़ को जो मैंने ऊपर कही थी उसको चेक करते हैं। पहले हम 4 डिजिट सेलेक्ट करें और फिर उनको अरेंज करें, तो वो 8P4 बन जाएगा। करके देखें,
चलिए यहाँ पर करते हैं। 8c4 से ये फॉर्मूला लगाओ तो ऊपर आएगा फैक्टोरियल 8 आएगा ना, अपॉन क्या है फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल आर कितना है 4, ये आर है ना 4, फिर यहाँ कितना आएगा n माइनस आर, दैट मीन्स 8 माइनस 4, यही तो आएगा। और इसमें बोल रहे हैं फैक्टोरियल 4 कर दीजिए, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये कितना आ गया फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4। चेक करें क्या 8p4 यही होता है क्या, करके देखते हैं। npr क्या होता है बेटा, npr होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। चेक करते हैं फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 4, दैट इज फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4। देखो सेम चीज़ आ गई, मतलब पहले सिलेक्शन कर लो फिर उनको रीअरेंजमेंट कर लो तो वो परम्यूटेशन ही बन जाता है। परम्यूटेशन डायरेक्ट दोनों काम कर देता है, ये मैं 2-3 बार अब आपको समझा चुकी हूँ। कहीं पर परम्यूटेशन की लिमिट्स खत्म हो जाती हैं, जैसे कि एक कहीं पर किसी क्लासरूम में या कहीं पर भी 8 बॉयज़ हैं, ठीक है, और 6 गर्ल्स हैं, ओके। अब आपको एक कमेटी बनानी है जिसमें 4 बॉयज़ और 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 4 बॉयज़ कैसे लिए जाएंगे, 8c4, क्योंकि सिलेक्शन करना है ना, इनटू यहाँ से क्या होगा 6c2, 2 गर्ल्स लेनी है आपको, 4 बॉयज़ लेने हैं, 2 गर्ल्स लेनी है। तो ये तो हो गया बेटा सिलेक्शन। अब अगर वो कहे कि इनको लाइन में खड़ा करो तो कितने तरीके से खड़े कर सकते हो, तो फिर आपको परम्यूटेशन लगेगा। तो 4 + 2 कितना हो गया 6, फैक्टोरियल 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन 6 बच्चों के खड़े होने का सीक्वेंस भी आ जाएगा। अगर केवल सिलेक्शन करना है तो ये हमारा आंसर है, हो गया सिलेक्शन, दैट्स ऑल। कैसे भी बिठाओ कैसे भी खड़ा करो, ये इनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल रहे नहीं लाइन से खड़ा करना है, हाइट वाइज करना है, जो भी उनका क्राइटेरिया है, कितने तरीके से कर सकते हो, तो फिर कितने तरीके से कर सकते हो, 4 + 2 6 लोगों की कमेटी है, इन 6 लोगों को हम फैक्टोरियल 6 प्रकार से रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, अच्छे से बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए कि NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। अब बच्चों ये क्या है, ये क्या है, NPR ही तो है, ये NPR की तो फॉर्मूला होता है। NPR का देखो ना फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यही तो होता है। और ये फैक्टोरियल r अगर हम इधर ले जाएं तो NCR फैक्टोरियल r इज इक्वल टू NPR। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक, है ना, कि NCR को अगर हम फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई कर दें तो वो NPR बन जाता है। NCR इंटू फैक्टोरियल r इज इक्वल टू NPR। या फिर उल्टा चल लो, NPR अपॉन फैक्टोरियल r करने से NCR आ जाता है, दोनों सेम है, ठीक। ये इनका आपस में रिलेशन है, क्वेश्चंस में इसकी कोई खास ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, ये बस हमको मालूम होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। अब ये जो NCR है इसके 2 रूल्स हैं, कॉम्बिनेशन के 2 रूल्स हैं जो आपको यहाँ पर यूज़ करने होंगे जगह जगह पर। पहला है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, इसको आप समझ लीजिए, ठीक। कैसे, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी बेटा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये तो रूल, ये तो फॉर्मूला है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर RHS। RHS क्या होगी इसके हिसाब से, देखो ऊपर आएगा फैक्टोरियल n, फिर नीचे ये फैक्टोरियल r, ये r है इस समय, तो ये हो गया फैक्टोरियल r मतलब n माइनस r, और यहाँ क्या आता है फॉर्मूले में n माइनस r, तो ये n और ये r, तो n माइनस r। देखो ये पूरा r है इस समय, ये n c ये r, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, तो ये हो गया फैक्टोरियल n, ये रहा आपका n माइनस r, इसको आप ओपन कर दो तो ये आ गया, n से n कैंसिल हो गया, है ना। तो देख लो अल्टीमेटली क्या आ गया, फैक्टोरियल n
अपॉन n माइनस आर और फैक्टोरियल आर। आ गया ना एग्जैक्ट, देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई। तो आप इस चीज़ को याद रखना बच्चों, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि कहीं पर 10C8 है, ठीक है, इसका मतलब ये 10C2 के इक्वल होना चाहिए। चेक कर लो चेक, देखो 10C8, तो फिर ये क्या होना चाहिए, n माइनस आर, ये n है ये r है, तो NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर, ये फॉर्मूला है। तो 10C8 इज इक्वल टू 10C10 माइनस 8, ठीक है ना। 10C8 इज इक्वल टू 10C10 माइनस 8, तो 10 माइनस 8 क्या होता है, 2। दैट मीन्स 10C8 इज इक्वल टू 10C2, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं, कैलकुलेशन में, चलो खैर वो बाद में, कैलकुलेशन की बातें बाद में, ये शॉर्टकट्स आप क्लियर समझ लो अच्छे से, ठीक है। एक प्रैक्टिस और ले लें, चलिए एक प्रैक्टिस और लेते हैं। कहीं पर लिखा है 48C43, ठीक है, 48C43, तो फिर ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 48C5। क्यों, क्योंकि 48 माइनस 43, और अच्छे से समझ लो 48C43 शुड बी इक्वल टू 48C48 माइनस 43। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर, तो ये रहा NCR, तो ये क्या हो जाएगा, NCn माइनस आर, और 48 माइनस 43 कितना होता है, 5। अब आप बोलोगे इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत आपको क्वेश्चंस के टाइम पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी से एक चीज़ और निकल कर आती है, देखो बेटा, अगर NCR है, या R1 ले लो, और ये ले लो NCR2, ठीक, NCR1 इज इक्वल टू NCR2, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए, है ना, इक्वल आनी चाहिए, या तो R1 इज इक्वल टू R2 होना चाहिए, तभी तो, जैसे कि NC10 ये भी NC10, तभी तो इक्वल आएगा, या तो NC12 ये भी NC12। इसका मतलब या तो R1 और R2 को इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट केस में क्या होगा बेटा, R1 और R2 को इक्वल होना पड़ेगा। बट अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर क्या, फिर आप क्या करो, फिर आपको ऐसे करना चाहिए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू N, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू N। क्यों, देखो इसको लिख लो NCR1, और ये जो NCR2 है ना, इसको आप लिख लो N माइनस R2, चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर, तो ये रहा NCR2 इज इक्वल टू NCn माइनस R2, यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से R1 और यहाँ से N माइनस R2 आप इधर ले आओ, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू N। दैट मीन्स अगर कहीं पर NCA इज इक्वल टू NCB लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि A प्लस B इज इक्वल टू N, ठीक है, इन दोनों का सम N होना चाहिए, ठीक। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैंने सिर्फ एक रूल बताया है, और वो रूल ये होता है कि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर। एक रूल और है, बट वो बाद में, पहले थोड़ी सी जनरल प्रैक्टिस करते हैं। NC0 क्या होगा, NC1 क्या होगा, NCn माइनस 1 क्या होगा, और NCn क्या होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। NC0 फॉर्मूला लगाया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, तो फैक्टोरियल n 1 इंटू फैक्ट, ये क्यों 1 होता है बता चुकी हूँ पूरे रीज़न के साथ, ये कैंसिल 1, मतलब आपके पास n ऑब्जेक्ट से n चीज़ें थी, एक भी नहीं चुनी, जैसी हैं वैसी रखी हैं, तो एक ही टाइप से रखी हैं, वो तो 1 ही हो गया, है ना। NC1 क्या होगा, फैक्टोरियल n
अपॉन फैक्टोरियल 1, और फिर यहाँ से क्या आएगा फैक्टोरियल n-1, ठीक है। यहाँ से आपने ओपन किया, n बाहर ले लिया, ये क्या हो गया फैक्टोरियल n-1 हो गया, है ना। यहाँ पर भी n-1, ये कैंसिल, कितना आंसर आ गया n, है ना। p में भी n था, np1 भी n था, nc1 भी n है। क्यों? क्योंकि n चीज़ें थी, एट ए टाइम एक ले रहे हो तो n प्रकार से ले सकते हो अगर लैंग्वेज में सीखना है तो। nc n-1 पर आइए, मतलब एक छोड़ देते हो बाकी सब ले लेते हो, तो ऊपर n, ये r है, अभी nc-r, तो ये r है, ये हो गया आपका r, और फिर क्या आएगा n-r, n-1, है ना। तो ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1, इस ब्रैकेट को ओपन किया, n से n कैंसिल, फैक्टोरियल 1, ऊपर वाले फैक्टोरियल n को ओपन कर दूं, n बाहर ले लूं, क्या रह गया n-1, नीचे n-1, तो ये कैंसिल, कितना आ गया n आ गया। अब इस चीज़ को देखो बेटा, nc1 n था और nc(n-1) भी क्या आ गया n, तो ये वाला फॉर्मूला एक बार और प्रूव हो गया, NCR इज इक्वल टू NC(n-r), एक बार और प्रूव हो गया। कैसे? ये 1 है तो ये भी 1, तो NC1 इज इक्वल टू NC(n-1), गॉट इट, NC1 इज इक्वल टू NC(n-1), ठीक। तो यही फॉर्मूला एक बार और प्रूव हो गया, जो वैल्यू NC1 की थी वही वैल्यू NC(n-1) की है। अब हम आते हैं NCN पर। n ऑब्जेक्ट्स हैं, पूरे के पूरे n आपको चुनने हैं, ओरल भी बता सकते हो आप, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-n, n से n कैंसिल, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। एक ही प्रकार से सबको चुन पाओगे, सब लाइन से खड़े हैं, सबको चुनना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही प्रकार है कि सबको उठा लो भैया, चलो सबके सब, है कि नहीं, ये हो गया। अब मैं आती हूँ अपने सेकेंड रूल पर, जो मैंने आपको बोला कि 2 रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर 2 होता है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। टीचर का मन किया कुछ अच्छे से देना है, थोड़ा सा बच्चों की चेक करनी है नॉलेज, तो वो ये दे सकता है और 5 मार्क्स में दे सकता है। ये है फॉर्मूला। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ऐसा कैसे, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि टफ बिल्कुल भी नहीं है बल्कि इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, NCR को ओपन किया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n-r, फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ भी फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, फैक्टोरियल n, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका r है इस समय, फैक्टोरियल r-1, और यहाँ पर n-r-1, ठीक है। अभी आगे देखो, फैक्टोरियल n, बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर फैक्टोरियल r है और यहाँ पर है फैक्टोरियल r-1, तो r बड़ा है, ऑब्वियसली r बड़ा है, तो यहाँ से फैक्टोरियल r में से मैं r को बाहर ले लूँ, देखो फैक्टोरियल r है, इसमें से हम r को बाहर ले लेते हैं, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा r-1। ये हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों। तो ये हो गया, यहाँ से हमने r ले लिया आउट, r को आउट कर दिया, यहाँ क्या रह गया बेटा, यहाँ रह गया फैक्टोरियल r-1। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ मुझे फैक्टोरियल r-1 दिख रहा था, तो मैंने सिमेट्री लाने के लिए यहाँ भी r-1 कर दिया, r बाहर आ रहा था तो कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पहले ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई रफ में कर लूँ, क्या हो जाएगा बेटा n-r+1, यही आएगा ना, इसको ओपन करेंगे तो n-r और माइनस माइनस प्लस n-r+1, यही तो आएगा। अब मुझे बताइए कि n-r बड़ा या n-r+1, कौन बड़ा? ये बड़ा, ये बड़ा है ना, इसमें एक 1 एक्स्ट्रा है, तो इसमें से हम किसको बाहर ले सकते हैं, n-r+1 को अगर हम बाहर ले लें तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा,
n माइनस आर, ये +1 वाला पोर्शन हमने बाहर ले लिया, -1 करके जो बचा वो रह गया अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा ये फैक्टोरियल n माइनस आर तो लिख ही दो, ये देखो फैक्टोरियल n, और ये r को मैंने ब्रेक कर दिया, r -1, ये कॉपी कर लिया, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या है बेटा, फैक्टोरियल n है अपॉन ये फैक्टोरियल r-1 है, इसको मेरे को एक स्टेप बढ़ा लेना चाहिए था, n माइनस आर प्लस 1। आप समझ लीजिए कि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब इसमें से मैंने इसको बाहर ले लिया, n माइनस आर प्लस 1 को बाहर ले लिया, क्या रह गया, n माइनस आर रह गया। क्लियर, ये चीज़ आप यहाँ पर मैं और अच्छे से लिख देती हूँ, n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 आउट एंड n माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, ये हो गया। अब क्या किया जाए, अब आप कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन है, ऊपर से कॉमन कौन, फैक्टोरियल n है ना, डिनोमिनेटर से एक तो फैक्टोरियल r-1 कॉमन है, और क्या कॉमन है, फैक्टोरियल n माइनस आर, इतनी चीज़ें कॉमन। क्या बचा, यहाँ न्यूमरेटर में बचा 1, ये बाहर आ चुका है, ये बाहर आ चुका है, क्या रह गया, केवल r, प्लस यहाँ पर 1, ये बाहर आ चुका है, ये बाहर आ चुका है, क्या रह गया, n माइनस आर प्लस 1। ठीक, 11th के बच्चों से इतना उम्मीद की जाती है कि बिल्कुल पैदल नहीं, थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी चॉइस से मैथ्स को लिया है, चुना है। चलिए अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, किसका, r और इस पूरे का, तो एलसीएम में ये पूरे ही आ जाएगा r और ब्रैकेट में n माइनस आर प्लस 1, है ना, एलसीएम आ गया। तो फिर यहाँ पर 1 के प्लेस पर क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस यहाँ 1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, r। गॉट इट, अब माइनस आर प्लस आर विल गेट कैंसिल्ड, जो बचा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो एक तो बचा फैक्टोरियल n, फिर बचा एक फैक्टोरियल r-1, फिर बच रहा है n माइनस आर, और यहाँ पर है n प्लस 1 अपॉन r, n माइनस आर प्लस 1, ये है, ठीक है। अब बड़े प्रेम पूर्वक जो पहले बाहर लिया था वो उनको वापस कर दो, कैसे, इसको तो चलो इससे मल्टीप्लाई करके रखेंगे, r-1 के पास में लिख दो r, फैक्टोरियल r-1 के पास लिख दीजिए r, और यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस आर के बगल में क्या आ जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 और फिर फैक्टोरियल n माइनस आर। अब इस चीज़ को भी देख लीजिए, कहीं पर 8 फैक्टोरियल 7 लिखा है, तो क्या आप इसको फैक्टोरियल 8 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, है ना, कहीं पर 5 फैक्टोरियल 4 लिखा है, इसका मतलब ये फैक्टोरियल 5 ही तो है। ऐसे ही ये n प्लस 1 फैक्टोरियल n लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये फैक्टोरियल n प्लस 1 है, अपॉन r-1 लिखा है, इसका मतलब ये r है, और ये क्या है, ये है n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये इसके साथ मर्ज हो गया। अब एक लास्ट स्टेप, n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r, यहाँ पर n प्लस 1 माइनस आर, r थोड़ा मैंने पीछे लिख दिया। अब ये n प्लस 1 को आप n समझो, समझो थोड़ी देर के लिए कि ये n है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर बन गया नहीं, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है, n प्लस 1 सी आर, जहाँ जहाँ n होना चाहिए था वहाँ वहाँ पर n प्लस 1 है, बाकी प्रोसीजर बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो इस तरह से ये आपकी आ गई है राइट हैंड साइड। और आपने कहाँ से स्टार्टिंग करी थी, आपने स्टार्टिंग करी थी लेफ्ट हैंड साइड से, जिसमें ये दोनों थे, इन दोनों को ओपन किया, सॉल्व किया, तो आप इस राइट हैंड साइड पर पहुंच गए, आप पहुंच गए n प्लस 1 सी आर पर। गॉट इट। तो इस तरह से ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, फॉर्मूला है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, नहीं एक ही पार्ट है, फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है।
ये है बेटा कि इफ़ यदि NC, मैं देख ही लेती हूँ यहाँ पर, देखिए NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। ठीक है, NC8 इज इक्वल टू, अगर NC2 हो तो NC2 की वैल्यू बताइए। NC8 इज इक्वल टू NC2, तो NC2 की वैल्यू बताइए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वी नो दैट लिख देना, या इफ़ वी नो दैट इफ़ NCA इज इक्वल टू NCB इट इम्प्लाइज A प्लस B इज इक्वल टू N। ओके, याद रखना A प्लस B इज इक्वल टू N, या फिर N इज इक्वल टू A प्लस B। हियर क्या है, NC8 is equal to NC2, it implies 8 plus 2 is equal to N, that means N is equal to 10। ठीक है, N की वैल्यू आ गई 10। ठीक, अब आप क्या करोगे, आपको क्या बताना है, आपको NC2 बताना है, दैट मीन्स आपको 10C2 बताना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8। अब ये हो जाएगा 10 इंटू 9, गॉट इट। बचेगा कौन, फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 10 में से 10 और 9 को हमने आउट कर दिया, बाहर लिख दिया। फैक्टोरियल 2 2 ही होता है, और ये हो गया फैक्टोरियल 8, ये कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, दैट मीन्स 9 5 ज़ा 45 इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर बाकी क्वेश्चन सब हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम आपको इनको सॉल्व करने की एक ट्रिक भी बताएंगे। हालांकि वो एकेडमिक्स के लिए नहीं होगी, कंपटीशन के लिए होगी, बट आपको हम बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।